नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, आपकी वजह से बहुत ही अच्छा वॉच आवर और सभी ने बहुत अच्छे तरीके से उसे लाइक और देखा भी है उस चैनल पे हमारे उस वीडियो को। आज मैं आपसे कुछ बातें जो है शेयर करना चाहूँगा कि किस तरीके से आज की दुनिया में हम 4G, 5G, 2G, 3G इस तरीके के स्मार्टफ़ोन या फिर नॉर्मल फ़ोन के बारे में हम बार बार सोचते हैं। बार बार हमारी दुनिया उसी के आगे पीछे घूम रही है, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे किसी भी काम के फील्ड में हो। आज एक छोटा सा रोज़गार करने वाला बंदा भी एक नॉर्मल फ़ोन रखता है, स्मार्टफ़ोन रखता है। एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के पास भी एक स्मार्टफ़ोन होता है जिससे कि वो ऑनलाइन ट्यूशन्स, ऑनलाइन पढ़ाई कर पाए। भाई जो काम करते हैं उनके पास तो ऑब्वियस सी बात है, उनके पास तो फ़ोन होगा ही, स्मार्टफ़ोन हो चाहे वो नॉर्मल फ़ोन हो, क्योंकि उनका डेली रूटीन का काम उससे रिलेटेड है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जिसके काम के रिलेटेड कोई फ़ोन नहीं होता, वो एक्स्ट्रा फ़ोन ले लेता है। अब उस चीज़ में क्या होता है कि वो जो एक्स्ट्रा फ़ोन होता है उसकी जो कॉस्टिंग होती है, कॉस्टिंग इन द सेंस हम कहेंगे कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास, आपके घर में भी, यहाँ तक कि रिलेशन में या फिर किसी फ्रेंड्स के पास आप देखेंगे कि 2 फ़ोन होते हैं, 3 फ़ोन होते हैं, किसी के पास 4 फ़ोन, 5 फ़ोन। भाई जिसने दुकान खोली है तो उसके पास तो बहुत ही सही बात है कि उसके पास कई सारे फ़ोन होंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं आज के ज़माने में उनके पास 2 फ़ोन क्या हो रहा है। जो नॉर्मल काम कर रहे हैं, जैसे ऑफिस वर्क है, उनमें उनको डुअल सिम की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो क्यों 2 फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। नॉर्मली जो ऑफिस वर्क होता है वहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर्स में ऐसा होता है कि कई बार कई सारे क्लाइंट्स का फ़ोन सेपरेटली उनको हैंडल करना पड़ता है अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ। अब ये पर्सनल लाइफ किस हिसाब से होती है, जैसे घर का फ़ोन हो गया, किसी रिलेटिव का फ़ोन हो गया, किसी फ्रेंड्स का हो गया, वो अपने सारे सर्कल को अलग अलग रखते हैं। ऑफिशियल थिंग्स वहाँ पे अलग रखी जाती हैं, इसलिए वहाँ पे 2 फ़ोन वो मैंडेटरी करते हैं, 2 सिम वो मैंडेटरी करते हैं। हाँ, हालांकि वो उस चीज़ को रिचार्ज भी करते हैं, टाइम टू टाइम मेंटेन भी करते हैं। आज के ज़माने में कोई भी फ़ोन रखना, महीने के 600 रुपये या फिर 400 रुपये से कम का रिचार्ज, अगर आप 2 सिम यूज़ कर रहे हैं तो 400 रुपये से कम का रिचार्ज होगा ही नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आप बिना इनकमिंग कॉल के ही वो सिम यूज़ करेंगे, तो इस वजह से वहाँ पे कॉस्टिंग भी आती है। रही बात घरेलू लोगों के लिए, अब जैसे घर पे कोई है नहीं, आपके घर में बूढ़े माँ बाप हैं या फिर वाइफ है, बच्चे हैं, अब भाई घर पे आपको कांटेक्ट करना है तो आपको एक फ़ोन तो रखना ही होगा। पहले के ज़माने में होता था, पहले क्या, अभी भी बहुत सारे घरों में नॉर्मल टेलीफोन यूज़ किए जाते हैं, लैंडलाइन जिसे हम कहते हैं, जो कि आइडियली BSNL, MTNL, सभी सर्विस प्रोवाइडर जैसे रिलायंस हो गए, एयरटेल हो गया। मैं यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, मैं किसी का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशनल पर्पज़ है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है कि जब हम किसी भी कंपनी का लैंडलाइन यूज़ करते हैं तो वो एक जगह के लिए ही सीमित होता है। जब हम फ़ोन की बात करते हैं, नॉर्मल स्मार्टफ़ोन हो, चाहे आपका एप्पल फ़ोन हो, चाहे नॉर्मल सा हैंडी फ़ोन हो जो आप यूज़ करते हैं, सैमसंग, नोकिया, किसी भी कंपनी का, वो आप कहीं पे भी लेके घूम के बात कर सकते हैं। लेकिन लैंडलाइन आप कहाँ पे लेके घूमेंगे, कहीं पे नहीं, एक जगह पे रखा हुआ है, आप गए, आपने उठाया फ़ोन पे वहाँ पे बात की, बात करने के बाद आपने वहीं पे फ़ोन रखा और चले गए।
आप किसी काम में बिज़ी हो गए, आपको वो काम छोड़ के आना पड़ेगा उस लैंडलाइन को उठाने के लिए। वहीं पर रही बात स्मार्टफ़ोन की, नॉर्मल फ़ोन की, आप वहाँ पे जाके अपने पास ही रख के वो काम कर सकते हो, चाहे वो बैठ के काम हो, चाहे खड़े हो, चाहे कहीं से भी कैसे भी कर रहे हो काम, आप वो उस चीज़ को फ़ोन से लेके बात कर सकते हैं। एजुकेशनल पर्पज़ में ये है कि जब से कोविड लगा है तब से ऑनलाइन क्लासेस कुछ ज़्यादा ही यूज़ में आने लग गए। पहले भी थी, हम मानते हैं कि पहले भी ऑनलाइन क्लासेस चलते थे, बाईजू जैसे हो गए एग्ज़ाम्पल्स, ये सारे एग्ज़ाम्पल हैं। तो ये सारे ऑनलाइन क्लासेस चलते थे, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है, जब से स्कूल्स ने ये सुविधा दी है कि हम अपने एजुकेशन को ऑनलाइन भी कराएंगे, तब से कोचिंग्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स ऑनलाइन हो गई हैं। आपको कुछ भी सीखना है, आप गए ऑनलाइन, आपने फॉर्म फिलअप किया, पैसा पे किया, वहाँ से आपकी सब्सक्रिप्शन शुरू हो गई, पेड सब्सक्रिप्शन, जो कि आप पे करके यूज़ कर सकते हैं। स्कूल्स की बात होगी, कॉलेजेस की बात हो गई, वहाँ पे प्रोफेसर्स को भी बहुत अच्छी सुविधाएं मिल गई हैं। जो प्रोफेसर, जो स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कि बच्चे आएँ कोविड में और वहाँ पे रिस्क ले वो, या फिर वहाँ पे उस चीज़ के लिए मेंटेन करने के लिए कुछ ज़्यादा ही कॉस्टिंग हो रही थी, तो उन्होंने, उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन आ गया। जूम मीटिंग हो गई, स्काइप मीटिंग हो गई, वेबएक्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं आज के ज़माने में, जहाँ पे कि पढ़ाई से रिलेटेड आप कहीं पे रुक नहीं सकते। आपको आगे बढ़ना है तो किसी भी माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़े प्लेटफॉर्म की हम बात करें तो आज के ज़माने में है कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए टैबलेट्स, स्मार्टफोन ये नेसेसरी हो गए हैं। खासकर जो बच्चे कॉलेजेस में हैं, अगर आज वो कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं तो उनके टीचर्स जो हैं वो उनको मैसेज कर देते हैं कि ये ऑनलाइन क्लास का लिंक है, ये क्लास रिकॉर्डेड है, आप पढ़ाई कर सकते हैं। इससे दो चीज़ों का फ़ायदा होता है। इससे उनके ना तो पढ़ाई का नुकसान होता है, ना तो वो किसी भी चीज़ के लिए मना कर सकते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं मालूम था, इसकी वजह से मैंने पढ़ाई नहीं करना, ना तो वहाँ बहाना चलेगा कि नहीं मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं स्कूल नहीं आ पाया या फिर कॉलेज नहीं आ पाया। यहाँ पे दोनों तरीके से बेनिफिट है, स्कूल को भी, कॉलेजेस को भी, स्टूडेंट्स को भी। यूट्यूब पे बहुत लोगों को स्कोप मिल गया कि वो अपने एजुकेशन को, अपने थॉट्स को, अपने विचार्स को ऑनलाइन सब तक पहुंचा सके। जैसे आपके दिमाग में कोई भी बात है, आप उस चीज़ को चाहते हैं कि वो दुनिया तक पहुँचे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, केवल यूट्यूब नहीं है जो कि आपको ब्रॉडकास्ट करेगा, जो कि आपके थॉट्स सर्कुलेट करेगा। प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं। यूट्यूब एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चों से लेके 5 साल के बच्चे से लेके 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल के बूढ़ों तक, वयस्कों तक ये वीडियो देखे जाते हैं। अब उससे क्या होता है कि आपको ना तो दिक्कत होती है कोई चीज़ की, आपको केवल रिचार्ज करना है। आज के ज़माने में 1.5 GB 2 GB कॉमन रिचार्जेस आ गए हैं पर डे के। जब से जियो ने देश में क्रांति लाई है 4G की, एयरटेल ने भी भाग लिया, सभी कंपनियों ने उसमें भाग लिया। वोडाफोन हो गया, जैसे BSNL हो गया, MTNL हो गए, सब लोग ने भाग लिया उसमें। अपने अपने सोर्स के थ्रू जो जितने कस्टमर बना सकता है उन्होंने उतने कस्टमर बनाए और उस तरीके से रिचार्ज दिए हैं। ये तो हुए कुछ फ़ायदे। अब नुकसान की हम बात करते हैं। नुकसान भी स्मार्टफोन्स नॉर्मल फ़ोन से भी बहुत है। पहले था कि आप बहाना कर देते थे कि नहीं मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं क्या करूं, मैं आ नहीं सका, मैं क्या करूं, मैं पढ़ाई कर नहीं सका, मेरे पास ये रिसोर्स नहीं था, मेरे पास बुक नहीं थी कि मैं पढ़ाई कर सकूं। आज ऑनलाइन क्लासेस में आपको बुक्स सभी PDF में ई-बुक्स दे दिए जा रहे हैं, सभी नोट्स आपको लिख के व्हाट्सअप कर दिए जा रहे हैं, फेसबुक पे प्राइवेट चैट्स में डाले जा रहे हैं
सर्कुलेट नहीं किए जा रहे हैं कि आप पता चला जाके सर्च करने लग जाएँ किसी स्कूल का मिल जाए मुझे, वैसा नहीं है। ग्रुप्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे प्रॉपरली अपडेट किए जाते हैं कॉलेजेस स्कूल्स की तरफ से कि क्या लेक्चर्स में पढ़ाए गए, क्या नहीं पढ़ाए गए। कंपनियाँ जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, ट्रैक नहीं कर पाते थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर बना दिए कि अब बंदा लॉगिन है कि नहीं है, लेट है, फास्ट है, क्या नहीं है, वो सब उनको ट्रैकिंग में मालूम पड़ेगा। टीम्स माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना पार्टिसिपेशन इसमें दिखाया है कि उन्होंने टीम्स करके एक चैट सर्विसेज बना दी, जहाँ पे आप वीडियो कॉलिंग, ग्रुप कॉलिंग, नॉर्मल कॉलिंग अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कर सकते हैं एंटरप्राइज लेवल पे। और सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी वहाँ पे जो है वर्ल्ड वाइड लेवल पे माइक्रोसॉफ्ट अपने सिक्योरिटी चेक्स करके वहाँ पे देता है। अब आप बोलेंगे कि वहाँ पे ऐसे कैसा हो जाता है, हमने तो टीम्स यूज़ नहीं किया, हमने तो केवल व्हाट्सअप किया है। हाँ, तो व्हाट्सअप में भी आपको वो सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन वो ऑफिशियल लेवल पे नहीं है। दैट इज़ अ व्हाट्सअप चैट आपके प्राइवेट लेवल को दिया गया है, आपके लिए दिया गया है, ऑफिशियल काम के लिए नहीं दिया गया है कि आप उस पर दुकान खोल के बैठ गए। व्हाट्सअप बिज़नेस है, वहाँ पे आप बिज़नेस कर सकते हैं, वो सब वहाँ पे कुछ पेड प्रमोशंस होते हैं। टीम्स जो होती है वो बड़े बड़े एंटरप्राइजेस, कंपनीज, स्टूडेंट्स के थ्रू प्रोक्योर किया जाता है, परचेस किया जाता है, कहीं कहीं पे फ्री में दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के साइड से। तो वहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं कि आप वर्बली, वीडियो कॉल थ्रू, चैट के ज़रिए, तीनों माध्यम से आप संपर्क एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। अब इस चीज़ में ये चीज़ होता है कि क्या हमें कोई मोबाइल ख़रीदना चाहिए? क्या सस्ते मोबाइल में सेम फीचर मिलते हैं, महंगे मोबाइल में ज़्यादा फीचर मिलते हैं, या फिर कम फीचर मिलते हैं? ये डिपेंड करता है। आज 64 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, पिक्सल्स में बात होती है, जबकि गूगल ये सब पिक्सल के खेल नहीं खेलता। गूगल 12 मेगापिक्सल का भी फ़ोन देगा, एप्पल 12 मेगापिक्सल का भी फ़ोन देगा, तो उसके फ़ोटोज़ जो होते हैं वो 108 मेगापिक्सल से भी ज़्यादा क्लियरिटी में आते हैं। क्यों? सॉफ्टवेयर का खेल है। कहीं कहीं पे कैमरा भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि सेम कंपनी अगर मैन्युफैक्चरर है, फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी का मोबाइल लिया, जैसे सैमसंग का आपने मोबाइल लिया, सैमसंग की अगर सेम उसका कैमरा सेंसर है, वो अपने कैमरा सेंसर में अच्छा इफेक्ट्स डालेगा। क्यों? क्योंकि उसको सेलिंग अपनी करनी है, उनको वहाँ पे कॉस्टिंग जो है वो अपने से बेयर करना है, वो किसी थर्ड पार्टी को दे के वहाँ पे पेड नहीं कर रहे हैं, वो अपने कैमरा सेंसर को लगा रहे हैं जहाँ पे उनको कॉस्टिंग कम आ रही है, क्योंकि वो खुद ही मैन्युफैक्चरर है। कॉस्टिंग कहाँ पे आती है? जब वो कोई थर्ड पार्टी, जैसे ओप्पो हो गया, नोकिया हो गया, सैमसंग हो गया, ये सारे कंपनीज आपसे सेंसर खरीदते हैं। जैसे सैमसंग का सेंसर हो गया, ओमनी विज़न का सेंसर हो गया। जब वो सेंसर खरीदते हैं, भले से वो 108 मेगापिक्सल का दे रहे हैं आपको, लेकिन वो सैमसंग के नॉर्मल 64 मेगापिक्सल को टक्कर नहीं दे पाएगा, क्योंकि मेगापिक्सल सॉफ्टवेयर का सब खेल है। इस चीज़ में आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी ज़रूरत क्या है। क्या आप एक स्टूडेंट हैं? क्या आप एक बिजनेसमैन हैं? क्या एक एंटरप्रेन्योर है? क्या आप केवल सोशल मीडिया पे चैट्स करने के लिए ले रहे हैं? क्या आप उस चीज़ का यूज़ आपको किस चीज़ के लिए हो रहा है, ये आपने ध्यान में रखा है? स्टूडेंट्स हैं, आपको पढ़ाई के लिए चाहिए। गेमर हैं, आप गेम खेलने के लिए चाहिए। अब गेम खेलने के लिए आप पता चला 6000 का फ़ोन लेके गेम खेल रहे हैं, कुछ दिन के बाद वो तो प्रोसेसर बैठ जाएगा उसका, फिर आप बोलोगे वो कंपनी बेकार है। कंपनी बेकार नहीं होती,
आपके यूजेस किस पे डिपेंड होते हैं वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। आप पता चला गेम खेलने के लिए ले रहे हैं 6000 का फ़ोन, 6000 में स्पेसिफिकेशन ही नहीं है, उसका प्रोसेसर ही नहीं सपोर्ट कर रहा है। गेम आप खेल रहे हैं 3 GB का, रैम दिया है 2 GB का, वैसी बात है बैठ जाएगा मोबाइल। हाँ, स्टूडेंट है, आप पढ़ाई करने के लिए ले रहे हैं, ठीक है, आपको नॉर्मल चैट्स हो गया, ई लर्निंग हो गई, बुक्स हो गए, आपके जो डेली काम है इन एंड आउट के, जैसे कॉल हो गए, डेली जो क्लासेस हैं वो अटेंड कर रहे हैं, उसके लिए वो ठीक है। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप जाके 1.5 लाख का फ़ोन ले लीजिए, उसमें गेम आप बहुत अच्छा खेल पाएंगे, नहीं, आपकी ज़रूरत के हिसाब से। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, स्नैपड्रैगन 888 का फ़ोन आपको 20,000 में भी मिलेगा, 1 लाख का भी मिलेगा। फीचर्स आपके यूज़ कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट में 2 चिपसेट हैं खाली, मीडियाटेक, स्नैपड्रैगन, 2 जो सबसे बड़े टक्कर वाले हैं प्रोसेसर मेकिंग, वो है। सैमसंग भी अपना प्रोसेसर लेके आता है, लेकिन उसके प्रोसेसर्स में कभी कभी बग्स भी आते हैं, कभी कभी वो थोड़े इशू वाले होते हैं। अब गूगल ने अपना प्रोसेसर निकाला है टेंसर बहुत अच्छा चिप है, लेकिन कहीं कहीं पे वो बिज़नेस लेवल पे है, जहाँ पे आप खाली उसे बिज़नेस लेवल पे ही यूज़ कर सकते हैं। गेमिंग के लिए आप बोलेंगे तो वो फ़ोन नहीं है, नॉर्मल डे टू डे रूटीन के लिए ही वो फ़ोन है। अब आप किसी किसान को, किसी वर्कर को, जो जिस बंदे को वीडियो कॉलिंग का यूज़ ही नहीं है, जिस बंदे को व्हाट्सअप चलाना ही नहीं आता, उसको बोलेंगे कि नहीं आप एक काम कीजिए, आप स्मार्टफोन ले लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। वो तो सीधा बोलेगा साहब मुझे स्मार्टफोन में क्या करूँगा, मुझे एक छोटा सा जो फ़ोन होता है वो दे दीजिए। तो जिसकी जैसी ज़रूरत होती है वैसा फ़ोन उसे लेना चाहिए। किसी का देखी देखा में अगर हम आज चल के 50,000 का फ़ोन ले रहे हैं, 50,000 तो हमारे वहाँ पे अटक गए, यूज़ नहीं आ रहे हैं 50,000। यूज़ आपको भी फ़ोन नहीं करना आएगा तो वो भी बेकार है। आप उस चीज़ से कोई कमाई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आपके यूज़ में अगर वो फ़ोन आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। यूज़ में है ही नहीं है, आप वहाँ पैसा वेस्ट किए जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। एक नॉर्मल फ़ोन भी वही काम करता है, एक स्मार्टफोन भी वही काम करेगा, और एक हाई एंड फ़ोन भी वही काम करेगा। डिपेंड आपके यूजेस क्या है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको कोई कमी लगी है इस वीडियो में तो वो हमें कमेंट्स के माध्यम से सूचित कीजिए, जिससे कि हम अपने वीडियो को और भी चल के आगे चेंजेस करें, उसमें इम्प्रूवमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।